वैष्णवी, ये लोग तो तुमसे भेंट करने आई है। पुत्री, हमारा वास तो सर्वत्र है। हमारे घर में भी। हाँ वही तो। यदि आपको राजकुमारी से ही भेंट करनी थी तो आप तीनों ने इस राजसभा में व्यवधान क्यों डाला? अधर्म। आप तीनों बिना आमंत्रण के सभा में आई हैं। हम आपका अनादर नहीं करना चाहते, किंतु महाराज के बारे में कोई अपशब्द कहे, ये हम सहन नहीं करेंगे। नहीं नहीं, हम यहाँ महाराज का अनादर करने हेतु नहीं आए थे। परमा का तात्पर्य था कि महाराज इस मनुष्य की पूरी बात जाने बिना ही उसे दंड देना चाहते थे। जो नीति सम्मत नहीं, वो एक प्रकार से अधर्मी हुआ। इसीलिए हमने हस्तक्षेप किया है। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? जिस व्यक्ति ने अपने द्वेष, अपनी उदंडता से अपने भाई का खेत जला दिया हो, उसे दंड देकर महाराज अधर्म कर रहे हैं। किस नीति शास्त्र की बात कर रही हैं आप? नहीं सेनापति जी, आप शब्दों को अन्यथा ले रहे। हमारा तात्पर्य किंचित नहीं। श्री पुरम नरेश विवेकशाली, कर्तव्यपरायण और न्यायप्रिय है, किंतु आज जिस प्रकार महाराज भावनाओं में बहकर इस मनुष्य के बारे में पूर्णतया जाने बिना ही दंड सुना रहे हैं, क्या पता इसी भांति इस मनुष्य ने किसी के वश में होकर ऐसा कुकर्म किया हो। जिसके लिए इसे दंडित करना उचित नहीं। आपका महिपाल, रुकिए। आप स्पष्ट शब्दों में कहिए, क्या कहना चाहती हैं? राजन, आपने हमें सुनने की इच्छा प्रकट की है, तो हम आपको एक कथा सुनाना चाहते हैं, यदि आपकी अनुमति हो। इस कथा को आप सभी ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जगत नाम का एक व्यक्ति रहता था। जगत बड़ा ही कर्तव्यपरायण और निष्ठावान था। एक दिन जगत का पुत्र गगन उसके समीप रोते हुए आया। पिताश्री, क्या हुआ गगन, रो क्यों रहे हो? दीपक ने हमारा खिलौना तोड़ दिया और पीटा भी। रो मत गगन, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है वो क्षमा याचना तुम्हारे साथ अवश्य करेगा। जगत आवेश में कार्य करने के स्थान पर परिस्थितियों और घटनाओं को सोच समझकर ही कोई निर्णय लेता था। इस परिस्थिति में उसने वचन तो दे दिया था, किंतु निर्णय नहीं लिया था। वे दोनों उस बालक के घर गए। पहले दीपक का व्यवहार उग्र था, किंतु बाद में उसने बताया, किसी ने तोड़ा मेरा खिलौना, मैंने नहीं तोड़ा। ठहरो बेटा, कोई बात नहीं, हम लड़ने नहीं आए हैं, बात करने आए हैं। बात तो कर सकते हैं ना। हम जानते हैं कोई भी मित्र अपने मित्र को चोट नहीं पहुंचा सकता। कोई तो कारण रहा होगा जो आज चोट पहुंचाई। क्या कारण है? मैंने मेरे पिताजी को ऐसे खिलौना लाने को कहा था, किंतु उन्होंने मना कर दिया। इसलिए मुझे बहुत द्वेष आया गगन से, इसलिए मैंने इसका खिलौना तोड़ दिया। जगत को अब समझ में आ गया कि दोषी दीपक नहीं उसका पिता यश है। इसलिए वो उसकी समीप गया और उससे बात करने लगा। पहले तो यश ने बड़ी उद्दंडता दिखाई, पर थोड़ी देर बाद वह रो पड़ा। क्षमा करना मेरे भाई, मेरी उद्दंडता के लिए। यश को पैसे की आवश्यकता थी। उसने अपने मालिक साहूकार से ऋण मांगा, तो उसने सहायता करना तो दूर, उसे डांट के वहाँ से भगा दिया, जिसके कारण क्रोधित होकर उसने अपने पुत्र को पीट डाला। जगत साहूकार के पास गया। एक अनजान व्यक्ति को घर में प्रवेश करते देखकर साहूकार आवेश में आगे बढ़ा। हेलो,
बिना अनुमति के प्रवेश करने का साहस कैसे किया तूने? क्षमा चाहते हैं, किंतु आपसे एक आवश्यक बात करनी है। किंतु जब जगत ने उसे सारी बात बताई तो वो शांत हो गया। साहूकार को बड़ा पश्चाताप हुआ। क्षमा कीजिए, मुझे भान भी नहीं था कि मेरे एक दुर्व्यवहार के कारण इतने सारे लोगों को पीड़ा पहुंचेगी। मैं तो उसे ऋण देना चाहता था, किंतु प्रभु की इच्छा से इस वर्ष वर्षा अधिक नहीं हुई, इस कारण उपज अच्छी नहीं हुई और धन का अभाव हो गया। साहूकार भी दुष्ट नहीं था, किंतु उसे उन साहूकारों से द्वेष होने लगा था। वे सभी अपने किसानों के लिए इतना सब कर रहे थे, किंतु मैं असमर्थ था। ना कहने में किसको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा और मैंने यश के साथ दुर्व्यवहार कर दिया। और अब एकाएक जगत को प्रतीत हुआ कि इस सबका एकमात्र कारण प्रभु है। महाराज, यदि जगत चाहता तो अपने पुत्र को रोने के लिए पीट सकता था। अपने पुत्र के मित्र दीपक को पीट सकता था, दीपक के पिता से लड़ झगड़ सकता था या साहूकार पर अपना रोष निकाल सकता था। किंतु जब वो इस घटना की जड़ तक गया, परिस्थितियों का सही से आकलन किया, तो उसे स्पष्ट हुआ कि इन सभी के विपरीत व्यवहार के पीछे एक ही कारण था, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य। किंतु इस कथा की प्रासंगिकता क्या है? इस परिस्थिति से क्या नाता है? तो आपके कहने का तात्पर्य है कि स्वयं ईश्वर के कहने पर इस व्यक्ति ने अपने भाई के खेत में आग लगाई? हाँ भी और नहीं भी। हाँ, प्रभु का दायित्व तो बनता है, जैसे कि यज्ञ में कहते हैं, स्थान देवताभ्यो नमः, अर्थात स्थान के देवताओं को प्रणाम। किंतु श्रीपुरम स्थान के देवता तो एक ही है, राजा रत्नाकर सागर। अपने जीवा पर नियंत्रण रखिए। महाराज पर लांछन लगाने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं आप? इसी क्षण महाराज से क्षमा याचना कीजिए। नहीं महाराज, हमें आज्ञा दीजिए ताकि हम इन तीनों बिन बुलाए आगंतुकों को इस सभागार से बाहर करें। यह शिष्ट हो, किंतु हम पूरे शिष्टाचार के साथ इन्हें यहां से बाहर का मार्ग दिखाएंगे। हमें आप तीनों के नेत्रों में ज्ञान और प्रज्ञा की आभा दिख रही है, किंतु अब भी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या कहने का प्रयास कर रही हैं। हम मात्र यही कहना चाहते हैं कि इस मनुष्य को दंड देना न्याय तो होगा ही, किंतु अल्प अवधि के लिए दंडित करने के पश्चात भी ये कुकर्म करेगा, क्योंकि ये मात्सर्य से ग्रसित है और इसके भीतर छुपे मात्सर्य का अंत ही इसके लिए उचित दंड होगा। आपका कथन तो उचित है। यदि ये मात्सर्य इसमें अब और रहा तो कोई उपद्रव मचा सकता है। आप कहे तो। नहीं, ये हमारा कार्य नहीं है, उसका है जिसमें हमारी आस्था है। देवी, हम आपका कथन समझ गए, परंतु इसने अपराध तो किया ही है और इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। कोई और समाधान है आपके विचार से इसका? हम तो एकमात्र दर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, किंतु उस दिशा में चरण तो आपको ही उठाने होंगे। नहीं नहीं वैष्णवी, कुछ मत करो। तुमने रानी माँ को वचन दिया है ना कि तुम कुछ नहीं करोगे। महाराज, एक व्यक्ति है जिसके पास इसका समाधान भी है, जिसको आपने
अभी तक कुछ बोलने का अवसर नहीं दिया। कौन है वो? वह बालिका जिससे भेंट करने के लिए हम यहाँ आए हैं, जिसने दीपों को आकाश में उड़ाया। आपकी पुत्री राजकुमारी वैष्णवी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये तो अबोध बालिका है, क्या सुझाव देंगी? राजकुमारी भला क्या करेगी? महाराज, हमने आपकी पुत्री के विषय में बहुत सुना है। सुना है आप उन्हें राजकुमारी नहीं राजकुमार मानते हैं। उनके स्वतंत्र विचारों और सुझावों को अत्यंत मान देते हैं। तो क्या इस सभा में उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? वैष्णवी, आगे आइए। आपने सही सुना है देवी, इस सभा में सभी को अपना विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। जी महाराज। राजकुमारी, यदि आपको कुछ कहना है तो आपको अनुमति है। कहिए, क्या विचार हैं आपके? महाराज, हमें पापी का नहीं, पाप का नाश करना चाहिए। हमें लगता है कि आपको उस व्यक्ति को धन देना चाहिए जिसका खेत जला है, किंतु पुनः उस खेत में खेती होनी चाहिए। और इस बार बीज बोने से लेकर कटाई तक खेती का सारा स्तंभ बंदी को करना चाहिए। इस प्रकार परिश्रम के पसीने से उसकी इच्छा की आग बुझेगी। ये है वैष्णो देवी का न्याय, पापी का नहीं अपितु पाप का नाश। वैष्णो देवी का पाप नाशिनी स्वरूप और निखर के आने लगा है। त्रिदेवियों की शक्ति अब अपने जन्म के उद्देश्य के लिए अग्रसर हो रही है। नारायण, मात्सर्य उग्र हो रहा है, कहीं प्रहार न करें। तुम अंत करोगी मेरा? एक साधारण सी बालिका मेरा अंत करेगी? शांत। यदि न्याय चाहिए तो शांत रहो, अन्यथा शेष जीवन कारागार में व्यतीत करना होगा तुम्हें। उसको सहायता की आवश्यकता है। जाओ मत्सर्य, जाओ, उस बालिका का वध कर दो, अंत कर दो उस बालिका का। पुत्री वैष्णवी, राजकुमारी,
पाप नाशिनी वैष्णो देवी ने कर दिखाया, दूर कर दिया पाप को। इसके शरीर से हरा धुआं क्यों निकल रहा है? ऐसा तो कभी नहीं देखा। कहीं इसके कारण तो नहीं? ये ऐसी ध्वनि क्यों कर रहा है? वैष्णवी! संसार का संचार है वैष्णो माता, संसार का निर्माण है वैष्णो माता। वैष्णवी, अब ठीक तो है ना? मुझे एक बार उनके करीब जाने दो, मुझे एक बार उनके चरण छूने दो। तुम्हारा सर तो हम धड़ से अलग कर देंगे। महादेव, वैष्णो देवी के स्पर्श मात्र से ही वो व्यक्ति मात्सर्य से मुक्त हो गया। मात्सर्य जैसे शक्तिशाली षड्रिपु को परास्त करना इतना सरल नहीं। वैष्णो देवी की कल्याणकारी शक्तियां कितनी प्रभावशाली हैं, उसका एक जीवंत उदाहरण आपके समक्ष है महादेव। और उनकी इस कल्याणकारी शक्ति का प्रभाव उस व्यक्ति पर भी है, इसलिए वो माता रानी के निकट आकर पुनः उस कृपा को अनुभव करना चाहता है। किंतु मात्सर्य भी तो मुक्त हो गया है नारायण। स्वच्छंद मात्सर्य नए संकट का द्योतक है। मुझे एक बार उनके चरण छूने दो, मुझे एक बार उनके समीप जाने दो। हम उसे इतनी सहजता से जाने नहीं देंगे। देवी, अभी नहीं। इसे मृत्यु दंड दिया जाए। सैनिकों, उठाओ इसे। सैनिकों, ले चलो इसे महल के बाहर। पुत्र, शीघ्र अपने कक्ष में जाइए। जी। वैष्णवी! ध्यान से देखो इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति ने राजकुमारी को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि किसी व्यक्ति के मन में राजकुमारी को क्षति पहुंचाने का विचार भी आया तो उसकी यही तो गति होगी। विलंब क्यों हो रहा है महिपाल? हमारी पुत्री पर आक्रमण करने वाले इस व्यक्ति की हर सांस हमारे हृदय पे कुठाराघात कर रही है। ये उचित नहीं है। इससे तो वैष्णो देवी शुद्ध और व्याकुल हो जाएंगी, क्योंकि इस हिंसा का आदेश भी उनके स्वयं पिता ने दिया है, वो भी उनके लिए। हमें कुछ करना चाहिए देवी। रुक जाइए नीलावती जी। शेरावाली, शेरावाली, कौन से बोला?